आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाबा कहते हैं बाकी दुनिया की बातों में रखा है। बाबा कहते हैं बातें क्या बन जाती हैं, उलझन बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ की बातों से अभी बाबा कहता है बंधन मुक्त बन जाओ। तो प्रभु प्रीत के गीत तो आज भी देखो भक्त कीर्तन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं मंदिरों में जो भक्त है वो भी बाबा कहता है प्रभु की प्रीत में सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ प्रीत के गीत गाते रहते हैं तो कितने खो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो भगत है वो केवल प्रीत के गीत गाते हैं तो कितने बाबा कहते हैं खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। भक्ति हम सबने की हुई है, हम सब जानते हैं। भक्ति में भी एक रस है ना। बाबा कहते हैं सोचो जो केवल कीर्तन करते हैं, जो केवल गायन करते हैं वो कितना खो जाते हैं भावना में। और बाबा कहता है इस समय जो निभा रहे हैं मुझसे प्रीत, हाँ बाबा कहता है उनका क्या होगा, कितना बाबा कहता है उनकी स्थिति ऊंच होगी। तो विपरीत बुद्धि से तो प्रीत बुद्धि हो गए ना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्त तो विपरीत बुद्धि है क्योंकि एक बाप को ही नहीं जानते। तो भक्ति भी बाबा कहता है एक की थोड़ी करते हैं, अनेकों की भक्ति करते हैं। लेकिन आप बाबा कहता है अभी संगम पर प्रीत बुद्धि बन गए। तो जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना फिर क्या लगता है। बाबा कहता है जहां तुम आत्माओं की, बाबा कहता है अविनाशी पिता से प्रीत पड़ गई, तो बाबा कहता है वहां पर बाप समान बनना क्या मुश्किल लगता है। क्योंकि बाबा कहता है जहां प्रीत होती है ना, प्रीत की बाबा कहता है ये रस्म है कि जिससे प्रीत होती है ना उसके जैसा इंसान बन जाता है, ढल जाता है उसके रंग। कुछ अपने से करना नहीं पड़ता। बाबा कहता है ये प्रीत की रीत है कि जिसके संग में बैठोगे उसका रंग बाबा कहता है तुम्हें लगना ही है। तो प्रभु कैसा है, तुम आत्माओं का जो पिता है वो कैसा है, वो निराकारी है, अशरीरी है। तो बाबा कहता है फिर तुमको क्या अशरीरी बनना मुश्किल लगता है। प्रीत के आगे, प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड का खेल है। प्रीत के आगे बाबा कहते हैं अशरीरी बनना जैसे केवल 1 सेकंड का खेल है। बाबा बोला और शरीर भूला। हम मिलते हैं आज शाम को, एक बहन से मिलना हुआ। देखो मुरली सब सुनते हैं लेकिन मुरली का वो जो सार निकाल कर अपने जीवन में यूज कर रहे हैं ना, बाबा कहता है बस सारा मदार इस पर है। हमारी अनीता बहन अभी है ऑनलाइन। बहन हमारे बदरपुर में रहते हैं, यहाँ का लोकल सेंटर नहीं पड़ता है। लेकिन आप सोचो आज सुबह हमारा प्रोग्राम था एक कालका जी, तो बहन बदरपुर से यहाँ आए, वो प्रोग्राम 9:30 बजे तक चला, ये फिर से वापस घर गए क्योंकि वर्किंग है। फिर घर से जो ड्यूटीज हैं, जो भी करना है मॉर्निंग आवर्स में वो करके फिर ये अपना अपने जगह जहाँ काम करते हैं वहां पहुंचे। और आज हम एक ऐसी बहन से शाम को मिले जो यही लोकल हैं। तो उन्होंने हमसे, हमें याद भी नहीं सुबह का, कहते हैं आज आज आप गए थे। मैंने कहा हम सब गए थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा तो जो मुरली सुनाता है वो हमको बंधन मुक्त बनने के लिए सुनाता है ना। लेकिन आज हमने एहसास किया कि कुछ बच्चे हैं, बाबा कहता है ना मुरली के पॉइंट्स, चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, मुरली का चिंतन करो, दुनिया की बातों में रखा है क्या। तो आज हमको एहसास हुआ कि वो बहन जब भी मिलती है वो जो भी अपना हालचाल सुनाएंगी, बताएंगी, वो उनको मुरली से कनेक्ट करती जाती। कहती ये ड्रामा है ना, ड्रामा। बैलेंस बनाने को बाबा कहता है, तो बैलेंस बनाना फिर मतलब ऐसा प्रोग्राम फिर क्या सुने, बैलेंस बनाए कि ऐसे प्रोग्राम पे चले जाए। तो क्या किया बाबा, तो हमको जो मुरली सुनाता है ये विघ्नों को पार करने के लिए सुनाता है। वो इसलिए नहीं सुना रहा कि तुम मुरली रटते जाओ, जीवन में जो विघ्न है वहीं खड़े रहो और बोलो
बाबा कहता है ना, ड्रामा जो है, ड्रामा में जो पार्ट है वो तो करना ही होगा, बैलेंस तो बनाना ही होगा। तो बैलेंस ये बनता है कि जब भी बात आती है बैलेंस बनाने की, कि मुरली क्लास या कोई डायरेक्शन बाबा की दी हुई नहीं, सबसे पहले क्या देखना, घर। बाबा मना नहीं करता घर देखने, लेकिन बाबा भी तो चेक करता है कि देखो इसकी प्रीत किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है प्रीत। वर्किंग भी नहीं है, मजे की बात। हम तो वर्किंग बहन की एग्जाम्पल दे रहे हैं, अनीता दीदी का, लेकिन वो तो बहन वर्किंग भी नहीं। तो क्या किया, बाबा मुरली सुना रहा था, गन भर के दे रहा था कि बेटा जब भी जीवन में कोई बंधन, कोई परिस्थिति आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए ना, तो मुरली के ये शस्त्र यूज करना, और करना तुम पुरुषार्थ। लेकिन हम पुरुषार्थ के नाम पर क्या कर रहे हैं, मुरली का भी मिसयूज कर रहे हैं। हटाना था विघ्नों को, लेकिन हम कुछ और हटाने लग गए। क्या हटाने लग गए, बाबा का जो संग है, बाबा के संग का जो रंग है, वो सब धोते चल। कोई मायने नहीं रखता, एक दिन मुरली नहीं सुनी कोई बात नहीं, कल फिर सुन लेंगे। तो बाबा यही समझाता है कि बच्चे नंबरवार। बहन जब भी मिलती है ना, एक ड्रामा और एक बैलेंस, दो चीजों की हमेशा वो जिक्र करते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान तो तुम्हारी पढ़ाई है, ये दवाई नहीं है। दवाई के लिए बाबा कहता है तुमको योग लगाना पड़ेगा मुझसे। पुरुषार्थ तो हमारा कुछ भी नहीं है, जीरो है। बस पुरुषार्थ के नाम पर हम सेंटर जाकर बैठ जाते हैं। तो बाबा क्या कहता है, अगर हमें बंधन बंधन की तरह काटते ही जा रहे हैं, तो बाबा कहता है फिर तुमने लिया क्या, कौन सा स्वराज्य लेकर बैठे हो। आज सुबह की मुरली सुनी ना, बाबा ने क्या कहा। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, संतुष्टता और प्रसन्नता, बैलेंस बना रहे हो अच्छी बात है, घर परिवार देख रहे हो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी हमारा मन उदास क्यों है, कौन सा बैलेंस बनाया है, मन तो उदास है। मन उदास इसलिए है कि जाना चाहते थे, जा तो नहीं सकते, जा तो नहीं सकते। मैं कहती हूँ आप घर में ही रहो, लेकिन खुशी क्यों छोड़ें, खुशी क्यों छोड़े। बात ये नहीं है कि वहां जाना था या नहीं, वो ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट होता है, हर एक आत्मा का ड्रामा में अलग अलग पार्ट होता है। लेकिन बाबा ये कभी नहीं कहता कि अगर घर पर भी बैठना पड़े किसी परेशानी या विघन के तहत, तो तुम्हारी खुशी गायब हो जानी चाहिए। नहीं, पार्ट बजा रहे हो खुशी से बजा लो, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसमें भी तो संतुष्ट नहीं है। मन भागना कहीं और चाहता है, लेकिन बैठा कहीं और हुआ। अच्छा, वहां भाग कर जाएगा, फिर घर खींचेगा। यही तो दुर्दशा है, यही दुर्दशा है। मन हमारा जहां है अभी, वहां लगता नहीं, और दूसरी जगह भागता है। आप मंदिर में बैठे हो तो दुकान की याद आती है, दुकान पे खड़े हो तो लगता है कि हम कब मंदिर जाएं, हम कब पुण्य कमाएं। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आप बाबा बोलो, और बाबा कहता है तुमको देह का भान भूल जाए। देह का भान भूला तो बाबा कहता है फिर बाकी क्या बच गया, कौन सा बंधन बच गया, आप मुए, मर गई दुनिया। बाबा कहता है बच्चे, बैठना कहाँ है वो वक्त नहीं रखता, कहाँ बैठे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अपना आसन क्यों छोड़ते हो तुम। बाबा कहता है जो तुमको मैंने तख्त दिया, इससे क्यों नीचे उतर आते हो। हमें खुशी होती अगर सामने वाली बहन ये कहती कि हम गए नहीं प्रोग्राम में, लेकिन दिन भर में जो किया उससे अवस्था तो अच्छी बने। इसका मतलब आत्मा बंधन में फंसी हुई है, बंधन टूट रही है। थोड़ी सी देर मुरली सुनते हैं, कनरस मिलता है कि चलो हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी बाबा को पहचान गए। हाँ? बाबा कहते बच्चे प्राप्ति, आज सुबह का ना, प्राप्ति क्या हुई,
उसकी लिस्ट तो निकालो। तो बाबा कहते हैं लिस्ट के नाम पर फिर बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं जो डायरी पेन पेपर पे लिखते हैं बस वो सुनाते हैं कि ये प्राप्ति हुई। बाबा कहता है बच्चे तुमको अनुभव मूर्त बनना पड़ेगा। प्राप्ति माना पेट भरना। बाजार में क्या क्या बिकता है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन मेरे पेट में रोटी गई, मुझे संतुष्टता मिली, मेरा पेट भर गया, ये मेरी अचीवमेंट थी। लेकिन पेट तो नहीं भरा, पेट तो नहीं भरा। ऊपर से वो ही कह रहे हैं कि दीदी तो कहते हैं चलो आओ, लेकिन हम क्या करें, दीदी तो अपनी जगह सही कहती है, लेकिन बैलेंस भी तो बनाना है। बैलेंस बनाना था खुशी। ऐसा तो नहीं कि एक पैर वहां रखेंगे एक पैर घर में रखेंगे, तो फिजिकली नहीं हो सकता। रहेंगे तो एक ही जगह पे ना, एक मूवमेंट पे हम एक ही जगह रुक सकते हैं, लेकिन हमारा मन भी विचलित हो। हाँ, तो बाबा कहता है फिर ज्ञान से क्या लिया तुमने, क्या प्राप्ति की? बंधन कटा ही नहीं। बंधन का कटना क्या था? हमारा मन डामाडोल ना हो। हम जहां भी बैठे, देखो सेलिब्रेशन होती है ना, तो सेलिब्रेशन किस लिए की जाती है? किस लिए की जाती है? हम सेलिब्रेट तो करते हैं, कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, किस लिए? किस लिए उत्सव किस लिए मनाते हैं? खुशी पाने के लिए ना, है ना? अब सोचो, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पे तो तेरा एक एक मूवमेंट है ना, ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अधूरा ज्ञान, ये बाबा कहता है बड़ा डेंजरस, बड़ा डेंजरस ज्ञान। तो बाबा कहता है तुम्हारा छूट ही जाना। ज्ञान से बाबा कहता है अवस्था बनानी थी तुम्हें, बाबा कहता है उसी में तो तुमको मेहनत करनी थी, उसी में तो मेहनत करनी थी। हाँ, तो मन को कैसा बनाना है? कई बार हम सुनते हैं दूसरों के मुख से कि फलाना वहां गया, वो उस जगह घूम कर आया, तो हमारा मन भी क्या करता है कि हाय हम कब जाएं। हो सकता है हमारे पास उतनी धनराशि ना हो, उतना समय ना हो, लेकिन मन ये सब अभाव नहीं गिनता। वो प्रभाव में आता और चिल्लाने लगता है कि मुझे भी दो, मैं भी जाऊंगा। तो बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे बंधनों को काटो, ये मक्कड़ जाल है सब। जो हो, जहां हो, जिस रोल में हो, जिस परिस्थिति में हो, बाबा कहता है वहां राजी हो जाओ, ये है ज्ञानी तू योगी आत्मा। अफसोस थोड़ी करना है कि हम वहां पहुंचे नहीं जी, हमें बड़ा अफसोस है। किस बात का अफसोस? बाबा कहते हैं सेलिब्रेशन कैसे हो? आपकी अवस्था बाबा कहता है सेलिब्रेशन बन जाए। बाकी बाबा कहता है मैं ये थोड़ी तुम्हें कहता हूँ कि जाओ किसी स्पेशल जगह पर जाओ, ऐसा नहीं बाबा। जगह साधनों को बाबा कहता है अपना बंधन नहीं बनाओ कि वहां जाते तो सेलिब्रेशन होती। घर में क्या सेलिब्रेशन, क्या सेलिब्रेशन थी? बाबा कहते हैं नहीं, हर मूवमेंट आपकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। बाबा कहता है ये इसमें है मेहनत। भक्त क्या करते हैं? बाबा कहते हैं भक्त तो तिथि त्योहार देखते हैं, तिथि त्योहार देखते हैं ना, सावन आ रहा है, फिर जन्माष्टमी आ रही है ना? लेकिन बाबा कहता है संगम युग पर तुम बच्चों को, बाबा कहता है कोई तिथि कैलेंडर देखने की दरकार नहीं। जहां हो, जिस पार्ट में हो, जिस रोल में हो, बाबा कहता है वहां संतुष्टता को धारण करना है। और संतुष्टता भी कैसी हो? ऐसी नहीं कि अंगूर खट्टे हैं जी। लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। पेड़ पर अंगूर लगे हैं, मैं उछलने की खूब कोशिश करी, लेकिन अंगूर हाथ नहीं आए। हाँ, तो साथ में से कोई गुजरा, खरगोश गुजरा, तो उसने बोला क्या बात है मौसी, अंगूर नहीं तोड़ पाई? कहती है कि अंगूर तोड़ना क्या बड़ी बात थी, खट्टे हैं ये, इसलिए मैं प्रयत्न ही नहीं कर रही इसको तोड़। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी संतुष्टता ऐसी नहीं हो कि मिला ही नहीं तो क्या करूं, संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। नहीं, इसको संतुष्टता नहीं कहेंगे।
संतुष्ट बनना माना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा संसार के आकर्षणों से, संसार के साधनों से, संसार के खान पीन से, कपड़े, परिवारों से, हर चीज से बाबा कहता है भरपूर संपन्न आता। हाँ, बाबा ने आज सुबह की मुरली में 3 चीजों का जिक्र किया ना, नाम, मान और शान। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम बैलेंस बनाने की बात करते हो ना कि एक पैर इधर रखूं या उधर रखूं, तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में पैर तो तू कहीं पर भी रख। क्योंकि बाबा कहते हैं तुमने जो बैलेंस बनाया उसका आधार क्या था? मान, नाम और शान। कि अगर मैंने ये ड्यूटी पूरी नहीं की समय पे, तो लोग या परिवार के लोग, कोई भी हो सकता, झगड़ा होगा, 2 बातें सुननी पड़ेंगी। यही तो है, और है क्या? ऑफिस लेट पहुंचेंगे, वहां पर भी 2 बातें सुननी पड़ेंगी। यही तो बात है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे 3 चीजें ही तो चाहते हो ना जीवन में, एक मेरा नाम, एक मेरा मान और एक मेरी शान। बाबा कहता है एक तो है हद की। हाँ, बाबा कहते हैं तुम भिखारियों से जाकर मांगने लगते हो। नाम, बाबा कहते हैं कितना नाम कमाया दुनिया वालों ने आज तक, कौन जानता। इतिहास में बाबा कहता है कितने आए और कितने चले गए। बाबा कहते हैं बच्चे अपने भाग्य को तो सराहो कम से कम, कि भगवान, बाबा कहते हैं बार बार तुम बच्चों को याद करता है, भगवान तुम्हारा नाम लेता है। रहती दुनिया तक बाबा कहता है तुम्हारा नाम चलता है। तुम्हारे नाम पे बाबा कहता है जो पंडित ब्राह्मण है वो अपना घर चलाते हैं। ऐसा बाबा कहता है तुम्हारा नाम। मान, बाबा कहता है मान देखो, आज तक बाबा कहते हैं तुम्हारे जड़ चित्रों को भी तुम्हारे भक्त कितना मान देते, सर पे उठा के ले जाते हैं मूर्तियों को। कितनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जहां मूर्ति देखी नहीं तुरंत माथा झुका देते। बाबा कहते हैं ये तो है मान। दुनिया वाले क्या मान देते हैं? हाँ, वो तो है गिव एंड टेक, दे दो और ले लो, जितना दोगे उतना ही मिलेगा, बस ये तो व्यापार है। और बाबा कहते हैं शान देखो, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक तरफ है हद, दूसरी तरफ है बेहद। तो बाबा कहते हैं तुमको बैलेंस बना। यही तो बाबा कहता है बच्चे महाभारत का रण है जो तुझे जीतना है, यही तो कौशल चाहिए। कर्म करने से तो बाबा नहीं कहता ना कि तुम कर्म नहीं करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म से ही तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बनता है। बाबा तो नहीं कहता कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ दो। हाँ, लेकिन अवस्था की बाबा जरूर बात करता है। आज डबल लॉक की बात थी ना मुरली में, बाबा कहता है सेवा तो करो, लेकिन याद, बाबा कहता है एक मेरी। कुछ भी छूटे, कोई प्रोग्राम छूटे, कोई सेलिब्रेशन छूटे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी खुशी तो नहीं छूटे। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिरों में भक्त आते हैं और तुम्हारी मूर्तियों के आगे आकर बाबा कहता है ये नृत्य करते हैं। किस लिए करते हैं? बाबा कहते हैं ये इसलिए नृत्य करते हैं ताकि तुमको ये स्मृति दिलाई जा सके कि भगवान जब मुरली बजाता है तो मुरली की धुन पर हम इस समय ब्राह्मण आत्माएं क्या करती हैं? जब कोई नृत्य करता है ना, तो म्यूजिक के ऊपर उसको अपने पैर थिरकाने होते हैं, ताल से ताल मिलानी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं बस ये इस समय ये जो मुरली है ना, ये क्या है? ये परमात्म संस्कार है। तो बाबा कहते हैं मेरे संस्कारों से तुमको ताल मिलानी पड़ेगी, अपने संस्कार मिलाने पड़े। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है देख लो, हाँ, एक बहुत धनवान था, खूब पैसे वाला था, लेकिन बुरी आदत थी जुआ खेलने। तो क्लबों में जाता था और आए दिन उसके घर पे यार दोस्त बैठते थे, भीड़ लगी रहती। तो संजोग से एक दिन हुआ कि जब जुआ घर खेलने गया तो अपना सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ जुए में हार गया। अब मायूस घर आया। पत्नी ने जब दरवाजा खोला
कहती क्या बात है, आज आप अकेले, आपके दोस्त कहाँ हैं? फ्रेंड्स को साथ नहीं लेके आए? तो पति कहने लगा सबको पता चल गया। बोली क्या पता चल? कहने लगा यही पता चल गया कि मेरा दिवाला निकल गया। जिस जिसको पता चलता जा रहा है वो मुझे छोड़ के जाता जा रहा है। पत्नी ने कहा क्या हुआ, दिवाला निकल गया? कहने लगा हाँ, मैं जुआ खेला ना, जुए में सब हार गया, सब कुछ हार गया। और जिस जिसको पता चलता जा रहा है वो मुझे छोड़ के जा रहा है, कोई भी दोस्त नहीं। गुड़ था तो मक्खियां थी, गुड़ गया तो मक्खियां भी गई। पत्नी ने जब सुना तो पत्नी भी आश्चर्य से भर गई। यदि कुछ भी नहीं बचा, फिर तो मैं भी चली अपने मायके। मैं यहाँ तेरे साथ रहकर क्या करूंगी, जीवन बर्बाद करूं अपना। दुनिया में जो प्रीत है ये किसी ना किसी कारण से है, कारण से। किसी को कुछ प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति की बात करता है ना बाबा। हाँ, बाबा कहता है कहीं कोई प्राप्ति होती है तो कोई संबंध जुटाते, प्राप्ति नहीं होती तो संबंध ही तोड़ देते। तोड़ते नहीं तोड़ते, औलाद से संबंध तोड़ देते हैं, कहते हैं ऐसी औलाद हमें नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, बाप से जो तुमको प्राप्तियां हो रही है ना उसकी एक लिस्ट निकालो। क्या क्या प्राप्ति हो रही है और कितनी हो रही है, लिस्ट निकालो बाबा कहता है। बाकी तो दुनिया में बाबा कहता है तेरा कोई संगी साथी है ही नहीं, आजमा के देख लेना दुनिया। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बाबा कहते हैं बच्चे, मुख से, दिल से, गहराइयों से बाबा कहता है जब आत्मा बाबा पुकारती है ना, तो बाबा कहता है फिर पुरानी सारी दुनिया, बाबा कहता है ये ऐसे गिरती है जैसे किसी ने बम फेंक दिया, वैराग्य आ जाता है। जैसे बिजली का स्विच ऑन ऑफ होने का खेल देखा, वैसे स्मृति का भी स्विच है। आज हमने एक चीज नोटिस करी, आज जो मौसम सारा दिन चला ना, एकदम धूप, एकदम बदली, एकदम धूप, एकदम बदली। तो जब हम वो सब खेल देख रहे थे ना, तो हमको एकदम से ऐसा लगा कि संगम युग पर हम भी यही सब कर रहे हैं। एकदम धूप निकलती है माना धूप निकलती है माना जैसे ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित हो जाती है, कोई अंधकार नहीं बचता, और एकदम से बदली छा जाती है। बदली कौन सी छाती है? उदासी की, चिंताओं की। हाँ, बाबा कहते हैं संगम पे यही खेल हो रहा है, सावन भादो का बाबा कहता है खेल चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो। ऋतुएं हैं, बाबा कहता है ये आई हैं, ये चली जाएंगी। कलयुग बाबा कहता है अब ज्यादा लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि माया को भी बाबा कहता है अभी छुट्टी लेनी है। माया का भी बाबा कहता है पाठ खत्म हो चुका। देखते हो ना, जीवन में जब किसी संबंध से धोखा मिलता है, हाँ, तो कितनी जल्दी हमको वैराग्य आ जाता है। कोई शरीर छोड़ के चला जाता है, उसको भी तो हम धोखा मानते हैं कि अचानक से चले गए, मुझे पीछे अकेला छोड़ के चले गए, बेसहारा छोड़ के चले। हाँ, तो बाबा कहते हैं उस समय जो वैराग्य आता है वो क्या है? बाबा कहते हैं उसी को बाबा कहता है बच्चे अभी रोशनी दो। नहीं तो बाबा कहता है चिंताओं के अज्ञान के बादल, ये तो बाबा कहता है छाते जाए। जितना बाबा कहता है चिंताओं का अज्ञान का बादल गहरा होगा, उतनी बाबा कहता है तुम्हारी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, जैसे स्विच है ना, बाबा कहता है ऑन ऑफ करते हो, ऐसे ही बाबा कहता है सारा खेल है यहाँ का, ऑन और ऑफ कर दे। बाबा कहता है मैं ऑन करता हूँ, माया आके ऑफ कर देती। तो बाबा कहते हैं तो प्रीत में आना अर्थात अशरीरी सहज बन जाना। ऐसे सबसे सच्चा मीत तो शमशान के आगे भी साथ जाए।
बाबा कहते हैं बच्चे जिनको तुमने संसार में अपना मीत बनाया, ये तो बाबा कहता है शमशान तक आते हैं साथ में, वो भी सारे नहीं आते, सारे नहीं पहुंचते शमशान तक। बाबा कहते हैं बच्चे जो सबसे सच्चा मीत होता है ना, बाबा कहता है वो तो शमशान के आगे भी साथ चले। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही साथ जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं बहुत करके दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन दुख नहीं हर सकते। दुनिया में बाबा कहता है जो आपके सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, बाबा कहता है ये पॉसिबिलिटी है कि कोई आत्मा आपके दुख पे खड़ी हुई है। दुख में बाबा कहता है वो सहयोग दे सकते हैं तुम्हें, दवा दारू कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहता है वो तुम्हारा दुख तो नहीं हर सकते। बाबा कहते हैं ये पावर तो दुनिया में किसी के भी पास। इसलिए बाबा कहता है दुनिया वाले क्या करते हैं, केवल दुख के समय सहयोगी बनते हैं, लेकिन दुख तो हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो, तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो प्राप्तियां देखो कि तुमको बाप से मिलता क्या क्या है। प्राप्ति होगी तभी तो बाबा कहता है कोई मुझे याद करेगा। वो गीत सुनते थे ना, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो अपने आप से पूछो। हम्म? खींच खींच कर बाबा कहता है तुम्हें मैं यहाँ लेकर आता हूँ कि 1 घंटा मुरली सुन लो। बाबा कहता है ये पढ़ाई बड़े कमाल की है, ये पढ़ाई भी अविनाशी, पढ़ाने वाला भी अविनाशी, और पढ़ने वाले भी अविनाशी। बाबा कहता है अपने दिल से पूछो, पढ़ाई से प्रीत है तुम्हारी? पूछो, बाबा कहता है अपने दिल से पूछो। ऐसा तो नहीं कहीं भक्ति में कथा सुनने के आदि तो हैं, कनरस तो आता ही है। तो बाबा कहता है फिर ज्ञान में भी सुन बैठते हो कि कथा हो रही है अच्छी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो पढ़ाई है, ये यूनिवर्सिटी है जहां आप बैठे हो। यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, एक लक्ष्य है। बाबा कहता है इस पढ़ाई। हाँ, तो बाबा यहाँ कहते सच्चा मीत तुमको मिल गया। बाबा कहता है सदा इस अविनाशी मीत के साथ रहो। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, मोहब्बत में बाबा कहता है मेहनत नहीं होती। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन चलो। बाबा कहता है बच्चे ऐसा साथी तुमको फिर नहीं मिलेगा। सारे कल्प में बाबा कहता है 84 तुम्हारे जन्म होंगे, 84 माता पिता मिलेंगे, 84 भाई बहन मिलेंगे, 84 पत्नियां, 84 पति, 84 बच्चे। लेकिन बाबा कहता है ऐसा अविनाशी साथी आज भी आप देख लो। हम जो दुनिया में आज बैठे हैं, परिवार तो सबके पास है, डबल डबल परिवार लेके बैठे, एक मायका एक ससुराल लेके बैठे, नहीं बैठे। इसके बाहर भी हमारा एक बाहर का सर्कल है जिसको हम यारी दोस्ती कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, वो भी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे इतनी पब्लिक तेरे आसपास है जिसमें कुछ तेरे ब्लड रिलेशन है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो तुमने खुद अपने भाई बंधु सिलेक्ट किए हुए, बेस्ट फ्रेंड। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना सब कुछ तामझाम होते भी तू मुझे क्यों याद करता? ऐसा क्या है ये जो 300-400 लोग तुझे नहीं दे पाते? खुद की औलाद नहीं दे पाती, पति नहीं देता, पत्नी नहीं देती, क्या है ये? कौन सा सुख है ये? कौन सी प्राप्ति है जो तुमको दुनिया के संबंधों से नहीं हो रही? तभी तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करते, माला मेरे नाम की जपते हो। कर रहे हैं ना, ये पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन बाबा कहते हैं करा क्यों? क्या चाहिए तुमको मुझसे? क्या चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे जो चाहिए वो तुमको भी नहीं पता। आत्मा, बाबा कहता है इस समय सूक्ष्म सुखों की प्राप्ति चाहती है।
एक होते हैं स्थूल सुख, दुनियावी, घर, मकान, दुकान, पैसा, कपड़ा, खान पीन, यारी दोस्ती, ये सब स्थूल सुख है। ये हम सबको यथाशक्ति मिल ही रहे हैं, रोटी सब खा रहे हैं, है ना? कपड़ा भी सब पहनते हैं, थोड़े बहुत हमारे संबंध भी सबके हैं। लेकिन बाबा कहता है आत्मा क्या मांगती है? सूक्ष्म खुशी, जो बाजार में नहीं बिकती। दुनिया में हम क्या कहते हैं? जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो बहुतों के पास है, लेकिन खुश तो आपको एक भी नहीं दिखता। हमारे ही पास है रोटी, कपड़ा और मकान तो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, खुश तो तुम नहीं हो। हाँ, खुश तो नहीं हो। तो खुशी कौन सी चाहिए? बाबा कहता है रोटी, कपड़ा, मकान तो है, शरीर की जरूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन अंदर कुछ और भी तो बैठा हुआ है, वो हमारा मन है। देखो, दुनिया में सबसे पहले जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें आप देखो मैक्सिमम लोग पूरा जीवन इसी जद्दोजहद में चले जाते हैं। रोटी और कपड़ा और मकान कमाते कमाते लोग अपना जीवन पूरा जी जाते हैं, खत्म हो जाता है जीवन, लेकिन घर नहीं बना पाते, घर नहीं बन पाते। अच्छा, जिनके पास है वो क्या तलाशते? वो अंदर की खुशी तलाशते। हाँ, देखो जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान होगा ना, उसके शौक होंगे कुछ और करने के। हाँ, किसी को चित्रकारी करने का मजा आएगा, किसी का मन करेगा मैं तबला बजाना सीखूं, गिटार बजाना सीखूं, मैं कोई कविता लिखूं। सोचो, एक भूखा इंसान कविता लिखेगा? भूखे इंसान को आप गिटार दो कि भैया बजा इसको, बजाएगा वो? नहीं बजा। फिर और ऊपर चलो, किसी ने गिटार भी सीख लिया, तबला भी सीख लिया, कविता भी कर ली, चित्रकारी भी बना ली। अब मन का स्वभाव है ये अक जाता है, एक ही चीज करते करते बोर हो जाता है। अब इससे ऊपर चलो, इससे ऊपर है आत्मा का जगत। आत्मा को जो सुख मिलता है ना, वो मांगने में नहीं मिल रहा, वो देने में मिल रहा। मिलता है, ये फैक्ट है। लेकिन हमें ये लगता है हमें दे, भगवान दे। और भगवान कैसे दे? भगवान कुछ भी देगा। देखो, मंदिरों में हमने भगवान के आगे झोली फैलाई है कि हमको घर दे, हमको परिवार दे, हमको बच्चा दे। सब कुछ मांगा हमने उसके दर पे जाके। लेकिन भगवान क्या करता? कोई ना कोई सिला बनता है ना। भगवान, हम शुरू शुरू में बच्चा आता है, कहते हैं भगवान का रूप है। और वही बच्चा जब 25-30 साल का हो जाता है, तब हम नहीं कहते इसको अब ये भगवान का रूप है। क्या हो गया 25-30 साल में? ये वही तो बच्चा है जिसको हमने अपने गर्भ से जन्म दिया था। 25-30 साल में क्या हो गया? इसके अंदर क्या बदल गया? उसकी सोच बदल गई, उसके संस्कार बाहर दिखने लग गए। हर एक आत्मा, बाबा कहता है, विकारी। 25-30 साल के अपने ही बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ये भगवान का रूप है। हाँ, छोटा सा होता है, गोद में होता है, तब कह देते हैं। भले ही वो गोद में सुसु पोटी भी कर रहा होगा, तब भी कह देंगे कि ये भगवान का रूप है। तो यहाँ क्या समझने की बात है? ये समझने की बात ये है कि आत्मा, जो चैतन्य शक्ति है हम सबके भीतर, वो जो सुख मांगती है वो सूक्ष्म है। वो बाहर की वस्तुओं पर, बाहर के लोगों पर निर्भर नहीं कर सकती। आपके आगे डाइनिंग सजा दें, खूब सारी बढ़िया बढ़िया सब्जियां, बढ़िया बढ़िया डिनर आपके सामने रख दो, लेकिन भूख तो आपको अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। भूख अंदर से पैदा होगी, प्यास अंदर से पैदा होगी, वो बाहर से नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार जो आत्मा भी है ना, आत्मा की संतुष्टता, आत्मा की प्रसन्नता, वो भीतर से मिलेगी। बाहर से तो हम सिर्फ रिहर्सल कर सकते हैं।
कि जब खुशी मिलती है तो कैसा फील हो। रिहर्सल कर लो थोड़ी सी देर, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, बारिश हो रही है, रियल बारिश थोड़ी दिखाई। वो तो बारिश दिखा दी उन्होंने, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही, तो फेक बारिश बना दी, क्योंकि जो ड्रामा है उसकी डिमांड है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भरपूर तब बने जब बाबा कहता है तुम देना सीखो। देना सीखो, बाबा कहता है जो तुम्हें चाहिए वो दो। लेकिन हम कहते हैं हम दें कैसे, हमारे में शक्ति नहीं है। बाबा कहता है मैं दे रहा हूं, भगवान दे रहा है। आज अनीता दीदी ने एक बहुत प्यारी बात बोली, कहती है कि जब सुबह आने का प्रोग्राम था तो मन में ये आ रहा था कि भाई जाऊं कैसे क्या। मैंने कहा जब बाबा कहता है कि हिम्मत मैं दे रहा हूं तो तू ले ले। इसको कहते हैं संकल्प की शक्ति। इसको कहते हैं मुरली सुनी और धारण करी और सुख पाया। कोई भाग्य बनाया। सोचो आज इतना सा एक रोल कर लिया कि 3-4 घंटे हमने मैनेज कर लिए। सोचो जीवन में जब कोई बड़ा पेपर आएगा तब ये शक्ति हमारी और बढ़ जाएगी। आज जो हमने ये चैलेंज स्वीकार किया ना कि यहाँ आऊंगी 9 बजे के बाद, फिर घर जाऊंगी, फिर वहां से जो भी वर्कआउट करूंगी, फिर ऑफिस पहुंच जाऊंगी, ये शक्ति हमारी और बढ़ेगी। अब यही तो पावर है, यही तो पावर है। बाबा कहता है ये बढ़ेगी अब, क्योंकि तुमने एक हिम्मत का कदम बाबा कहता है बढ़ा दिया, ये बढ़ जाएगी। और जो खड़े ही हैं ये सोच के कि हम तो बैलेंस बना रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ये ठग रहे हैं खुद को। बैलेंस तब बनता, बाबा कहता है जब तुम्हारी खुशी बरकरार। खुशी ही नहीं थी। अब ये थोड़ी कि कालका जी जो पहुंचेंगे वही खुश होंगे बस, बाकी किसी को हक नहीं है खुश होने का। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जहां जिस रोल में खड़े हो, बाबा कहते हैं वही सेलिब्रेशन हो जाए, वही सेलिब्रेशन हो जाए। तो बाबा यहाँ आगे समझाते, मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। ये तो हम सब चाहते हैं। हाँ, तभी तो लेडीज संगीत में दौड़ के चले जाते हैं, है ना। अच्छा लगता है गीत गाना, हंसी मजाक करना, गपशप करना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब गीत कौन से गाओ, प्राप्तियों के, चढ़ती कला। बाबा कहता है तुम अब साधारण नहीं हो कि तुम सोचे कि हम सहेलियां बैठ के गप्पे मारे। वो तो बाबा कहता है समय व्यर्थ गया, क्या कमाया। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो ना, तुम नॉलेजफुल। तो बाबा कहता है तुम्हारा हर कृत्य कैसा होना चाहिए, असाधारण। हर बोल से बाबा कहता है तेरे सामने वाले को कोई फल की प्राप्ति हो, कुछ लाभ मिले उसको। हम्म। तो बाबा कहते फिर गुणों के गीत सदा गाते चलो। जितने गीत गाएंगे तो खुशी के सांस ऑटोमेटिक बजते जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर क्या करना है, केवल और केवल बाबा कहता है गुणों की माला जपना। कभी अपने, बाबा कहता है कभी अन्य आत्माओं। अभी तक हमने क्या किया था, हम क्यों दुखी थे। बाबा कहते हैं बच्चे माला तो आपने खूब जपी है, माला तो बहुत, बाबा कहता है आपने विभिन्न प्रकार की मालाएं, बाबा कहता है बच्चे जपते आए हैं भक्ति मार्ग। कभी अपने दुर्भाग्य की माला हमने खूब जपी, जपी नहीं जपी। दुर्भाग्य की माला जपनी हमको किसी ने सिखाई, ट्रेनिंग ली कहीं से, कि मेरी किस्मत देखो, मेरा भाग्य देखो, भगवान पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। दुनिया की हर आत्मा को मुझसे ही वैर है जैसे। ये हम माला जपते हैं अपने दुर्भाग्य, ये हमको किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन बड़ी फर्स्ट क्लास जपते हैं। अच्छा ये तो जपी जपी, और जो साथ में और आत्माएं पाठ बजा रही हैं अपने, बाबा कहता है इनके भी अवगुणों की माला बड़ी फास्ट जपते हो, गिनते भी नहीं हो मण के। राम नाम की माला जपते हो तो गिनते हो, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन,
108 के ऊपर नहीं टापते हो। लेकिन जब अवगुणों की माला जपी जाती है तो बाबा कहता है नॉन स्टॉप। हाँ, तो बाबा ने यहाँ क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे अब गीत कौन से गाओ, खुशी के गीत गाओ। माना अपने भी बाबा कहता है गुणों को, अब बाबा कहता है इनको इमर्ज करो। सुबह कहा ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक अवगुण होता है ना, जैसे क्रोध का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो क्रोध बाबा कहता है अगर इमर्ज हुआ तो अकेला थोड़ी है। बाबा कहता है क्रोध के पीछे बाबा कहता है देखो मोह भी खड़ा होगा, अहंकार भी खड़ा होगा। ऐसे ही बाबा कहता है अगर आपने एक गुण को इमर्ज किया तो बाबा कहता है पीछे पीछे और गुण भी सहज चलते चले जाए। इसलिए बाबा अपने को अभी क्या कहता, नयनम कम, जो हमारे नयन है ना, बाबा कहता है ये कमल समान बनाओ। देवी देवताओं की महिमा करते हैं ना कि इनके नयन कमल है, नयन कमल, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात है कर्मेंद्रियों की साफ सफाई की, रियलिटी की। बाबा कहता है यही तुम्हारी रॉयल्टी बन जाएगी। हाँ, तो बाबा ने अब क्या कहा? बाबा कहता है हर एक आत्मा का, अब जो भी आत्मा मिले, बेचारी पुरुषार्थ तो हर कोई कर रहा है, यथाशक्ति सबकी समझ है, मुरली सुनने सब आ रहे हैं, लेकिन लेके क्या जा रहे हैं, कितनी बुद्धि घूमती है, कितनी कैच करते हैं, वो सबका अपना पुरुषार्थ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे सबके प्रति शुभ संकल्प रखो। बंधन ही हमने नहीं काटे अभी, तो बाबा कहता है बच्चे फिर कौन सी मुक्ति की कामना कर रहे हो? शरीर तो बाबा कहता है आत्मा वैसे ही छोड़ देगी, उसके लिए तुमको प्रार्थना, मंदिर में दिए, व्रत, ये सब करने की जरूरत नहीं। बाबा कहता है मृत्यु तो बाबा कहता है वैसे ही हो जानी, लेकिन तूने कौन सी मुक्ति ली? तो बाबा कहता है बच्चे जीते जी देह का भान नहीं छोड़ पाया, इससे मुक्त नहीं हो पाया, कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया। और आज कहा ना बाबा ने बच्चे बड़े होशियार हैं, बाप को समझाते, वाकई होशियार है कि रास्ते चलते कहते हैं बैलेंस बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस तो बनाना था, लेकिन सेवा भी बाबा कहता है कैसे करनी थी, डबल लॉक लगा, डबल लॉक लगा। तो यहाँ बाबा ने समझाया यह भी गीत गाने वाले आए हैं, भारत भरत व्यास आदि, आपके साज तो दूसरे हैं। बाबा कहता है देखो भक्ति में अनेक, बाबा कहता है ऐसे संत निकले जिन्होंने भगवान की महिमा अपनी कलम से की है, जिसमें बाबा ने आज व्यास का नाम लिया, तुलसीदास, कबीर दास, ये सब वो आत्माएं थी जिन्होंने प्रभु के चरित्र का, उनकी महिमा का वर्णन किया है ना। किसी ने दोहे लिखे, किसी ने उपन्यास बनाए, किसी ने वेद बनाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की हर एक आत्मा क्या करती है, मेरे ही गीत, बाबा कहता है मेरे ही गुणों को, बाबा कहता है पुस्तक में लिखती है, जिसको हम शास्त्र कह देते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे तो साज, तुम्हारे गीत तो बाबा कहता है न्यारे हैं। हमारे गीत अब भक्ति वाले नहीं कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बाटू। बाबा कहता है नहीं, तुम्हारी तो आस बदल गई ना अभी। बाबा कहते हैं तुम मुरली धर की मुरली सुनते हो, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सब विनाशी जो आशाएं थी संसार से, ये सब बाबा कहते हैं तिरोहित हो गई, आस बदल गई। क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी दिशा बदल गई, दशा बदल गई, चाल बदल गई, चलन बदल गया, व्यवहार बदल गया, बोल बदल गए, कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे सास तो देखो दूसरे हैं, ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करने पड़े। दुनिया में बाबा कहता है जो मंदिरों में ढोलक बजाते हैं, वो ढोलक भी बजाते बजाते एकदम ढीली हो जाती है, तो उसके भी नट कसने पड़ते हैं। ढोलक हो, तबला हो, हारमोनियम हो, बाबा कहता है जितने भी साज बजते हैं ना, समय समय पे बाबा कहता है सबकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। लेकिन बाबा कहता है तुम जो बाबा कहता है गीत गाते हो खुशी के, इन गीत को गाने के लिए बाबा कहता है जो तुम साज गाते हो, मुरली का मनन चिंतन करते हो ना, इसको बाबा कहता है किसी रिपेयर की जरूरत नहीं।
सुना आपने कोई मुरली रिपेयरिंग के लिए गई हो कभी? हुँ? अच्छा, मुरली को देखना कभी, मुरली की खास बात देखना, एक बाँस होती है ना, बाँस से मुरली बनती है। मुरली में कुछ छेद भी देखे होंगे आप और अंदर से मुरली बिल्कुल खाली है। बिल्कुल, एक फूँक मारोगे तो फूँक बिल्कुल बाहर चली जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी मुरली वो बजाए जो आत्मा बाबा कहता है व्यर्थ से खाली हो, तब बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी। मेरी मुरली वो बजाए बाबा कहता है जो आत्मा अमृत वेले उठकर बाबा कहता है अपने में गुण और शक्तियां भरती हो, तब बाबा कहता है ये साज निकलेंगे। सीखनी पड़ती है ना मुरली बजानी, ऐसे थोड़ी कि होंठ पे रखी और मुरली बज गई। बाबा कहते हैं दुनिया तो सोचती है कि श्री कृष्ण जो है वो ये काठ की मुरली बजाते हैं, जिससे गोपियों को गैयों को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई साज नहीं है कि मुरली में कोई धुन बजाई और दुनिया मंत्र मुग्ध हो गई, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं ये है मुरली, ज्ञान की मुरली, जिसको तुमने भक्ति में बोला अमर कथा। ये सुनकर बाबा कहता है जो इस समय अशांत आत्माएं हैं, अतृप्त आत्माएं हैं, असंतुष्ट आत्माएं हैं, अप्रसन्न आत्माएं हैं, बाबा कहता है ये सुखी हो जाती। तभी तो मुझे बजानी पड़ती है, रोज रोज बजानी पड़ती है, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया में दुख तो बढ़ रहे हैं, कम थोड़ी हो रहे हैं। घरों में कले कलेश की परसेंटेज पहले से बढ़ती जा रही। बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? बढ़ रही। सब जानते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये मुरली मुझे तुमको अब सुनानी है। यही भगवान की कृपा है अपने भक्तों पर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरे भक्त जो मुझे पहचाने, जो पर्दा फरोश को बाबा कहता है पहचान जाए, वही आत्मा बाबा कहता है इस मुरली का सुख मानेगी। नहीं तो कुछ आ जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। बाबा कहता है यहाँ पर भी कुछ आकर बैठ जाएंगे, ऐसे हिरण्यकश्यप यहाँ आकर बैठ जाएंगे, ऐसे शिशुपाल यहाँ आकर बैठ जाएंगे, जो बाबा कहता है बाप में कमी ढूंढेंगे, अपनी बुद्धि का इलाज नहीं करेंगे, बाप में कमी ढूंढेंगे। ये ऐसे थोड़ी होता, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ। हम कैसे मान ले भगवान आ गया? कैसे मान? बाबा कहते हैं बच्चे ना तो मैं प्लेन से आया, ना टिकट, ना मैंने बस की ली, ना ट्रेन की, ना बाबा कहता है किसी फ्लाइट से आया, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूँ। मेरे बाबा कहता है पाँव नहीं है जिनको तुम मंदिरों में मत्थे टेकते जा रहे हो। किसके मत्थे टेकते हो? बाबा कहते किसके मत्थे टेकते हो? क्या मांगते हो? मांगने से मिल जाएगा? मिल जाता तो आज भारत गरीब नहीं होता, कर्जे नहीं उठाता लोगों से। मांगने से बाबा कहते नहीं मिलता। सुख मिलते हैं बाबा कहता है बीज डालने से। किसी को सुख देने से बाबा कहता है तुमको सुख मिल सकता है, मांगने से तो नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते बच्चों को, बाकी रही रीति, यथार्थ रीति सेकंड की रीत है कि मैं अशरीरी। देखो एक होती है प्रीत और एक होती है रीत। कहा ना बाबा ने प्रीत तो भक्त आत्माएं भी निभा रही हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो कितनी प्रीत है उनकी। बाबा कहते हैं कैसे मतवाले होके नाचते हैं मंदिरों में। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम बच्चों की प्रीत अनोखी है, क्योंकि तुम निभाने वाले हो, वो सिर्फ गाने वाले। बाबा कहता है तुम यहाँ प्रैक्टिकल में बाप के साथ प्रीत की रीत निभा रहे हो। तो प्रीत की रीत क्या है? दुनिया में भी जिस जिसके साथ हमारी प्रीत है, चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, हमारी प्रीत है सबसे। लेकिन ऐसे ही नहीं है प्रीत, रीत है, रीत निभा रहे हैं तो प्रीत हो रही है। बिना रीत के प्रीत नहीं कर सकते आप। हम सब यहाँ पर बैठी हैं, पति सबके पास घरों में, बच्चे सबके पास। देखो एक दिन खाना नहीं बनाओ इनके लिए, इनके कपड़े नहीं धो, आप बैठ जाओ आराम से। ये मम्मी क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया।
रीत नहीं निभाई तो प्रीत भी गई पानी में। करके देते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं रिश्ते निभाने के लिए। ऐसे थोड़ी प्रीत मिल रही है। देख लो, जो बच्चे हालचाल भी पूछते हैं हमारा, कोई सगे संबंधी हमारा हालचाल भी पूछते हैं, उसके पीछे कारण है, हम रीत निभा रहे हैं। हम भी पूछते हैं उनका हालचाल। हम अपने बच्चों को वो सब दे रहे हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं। जिस दिन नहीं दोगे तो रीत नहीं निभाई, प्रीत खत्म। बाबा कहते हैं दुनिया की तो तुम रीत बहुत अच्छे से निभाते हो, मरते मरते भी निभाते हो। बीमार होंगे लेकिन जाएंगे जरूर रिश्तेदारी में कि हाय जाऊं, देखाऊं, मिलाऊं, कहीं नाराज ना हो जाए। कहेंगे सुन के भी नहीं आया। रीत तो हम निभा रहे हैं, शर्मो शर्मी ही निभा रहे हैं, दिल से कौन निभा रहा। आत्मा तो थक भी गई है, अक भी गई है, लेकिन क्या करें, निभानी पड़ेगी। जीते जी कहते हैं ना, छूटता थोड़ी। अब बाबा कहता है बच्चे, अब बाप के साथ जो कहते हो प्रीत है, तन मन धन सब तेरा, बाबा कहता है मेरे साथ रीत निभाई कभी? रोज कहता हूँ 4 बजे आता हूँ, कभी बाबा कहता है तुमने ये किवाड़ खोला ही नहीं मेरे लिए। बाबा कहते हैं रीत तुमने निभाई नहीं। और प्रीत बाबा कहते हैं तुम सोचते हो कि भगवान मुझसे निभा दे, मुझे मुक्ति दे दे, मुझे स्वर्ग भेज दे। बाबा कहते हैं ये होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा कहते पहले रीत तो निभाओ, तब बाबा कहता है मैं तुमसे प्रीत निभा दूं। द्रौपदी को देखा था ना, रीत निभाई थी उसने पहले। थोड़ी सी उंगली पे लगा था, फट से उसने जाकर अपनी रेशम की जो साड़ी थी वो फाड़ के लपेट दी थी। रीत निभाई थी, तब उसने आकर साड़ियां दी, ऐसे थोड़ी दी। बाबा कहते बच्चे बात अब की है। इस समय बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं निराकार हूं जिसको तुमने याद किया है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं निराकार हूं, दुनिया मुझे याद करती है कि भगवान हमें सुख दे, हमारे दुख दूर कर। तो बाबा कहते हैं मैं आ गया, लेकिन कराऊंगा अपने बच्चों से। हम जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हम छोटे छोटे काम भी अपने बच्चों से कराते हैं, जो कभी हम बच्चों के लिए करते थे। छोटे छोटे बच्चों के नेल्स काटते हैं हम। बुढ़ापे में वो वही माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि भी मेरे नेल्स काट, मुझे तो दिखता नहीं। कराते नहीं। जो काम हमने बच्चों की मालिश की, हम बच्चों को कहते हैं चल मेरे सर पे तेल लगा। क्यों कहते हैं? हमारे भी बच्चों में कोई गुण है, कोई संस्कार है, कैपेबल है, कर सकते हैं। खुशी होती है जब बच्चे करते हैं। बाप की सेवा बच्चे करें, बाप को बहुत खुशी होती है। माँ की सेवा बच्चे करें, माँ को बहुत खुशी होती है। वहीं से तो दुआएं कमाते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे सेम हेयर, मैं भी आया हूँ, बाबा कहता है अभी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब थोड़ी सी सेवा मेरी भी करो, मैं भी कुछ लगता हूँ तुम्हारा। और बाबा कहते हैं जो मैं लगता हूँ ना, वो दुनिया में बाबा कहता है दूसरा तुम्हारा कोई लग ही नहीं सकता। कहा ना बाबा ने, शमशान तक साथ जाते हैं। बस बाबा कहता है दुख में खड़े हो जाएंगे, सहयोगी बनेंगे, लेकिन दुख तो नहीं हर सकते ये तुम्हारे। तो बाबा कहते हैं मुझसे भी तो थोड़ी सी रीत निभा लो। दुनिया में किसी का बर्थडे नहीं भूलते, हम कहते हैं उसका बर्थडे भूल गया, वो नाराज हो जाएगा। नहीं भूलते। रिश्ते निभाना कोई सीखे तो हमसे सीखे। अंदर से मन टूटा भी होगा ना, तो हंस के दिखा देंगे सामने वाले, हैप्पी बर्थडे। हम निपुण है इन सब कलाओं के अंदर। बाबा कहते हैं मुझे ये कलाएं नहीं चाहिए तुम्हारी, कि मुख पे कुछ है तो अंदर कुछ और। हम्म। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान आया है, थोड़ी सी रीत बाबा कहता है मेरे साथ भी निभा लो। घर वालों को जो पसंद है वो सब्जी बना लेते हैं, अपनी पसंद कभी नहीं देखते कि मेरा भी ये खाने का मन कर रहा है। नहीं, ये परिवार ने खाना है, ये गेस्ट को पसंद है, ये उसको पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को क्या पसंद है? हमें कोई वक्त नहीं लगता कि भगवान को क्या पसंद। भगवान को ये पसंद नहीं है कि हम एकादशी पे चावल छोड़ दें, अन्न छोड़ दें,
ये बात नहीं है बाबा कहता। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे ये रचना है, प्रकृति है ये तो। और प्रकृति का दुश्मन बनने को थोड़ी कहता है भगवान। अगर शरीर से इतना ही हमको न्यारा करना होता तो भगवान हमें देता ही क्यों? ये जो शरीर है ना, इसको आप एकदम हल्के में नहीं लेना। एक एक हमारा शरीर का पार्ट ऐसा है, साइंस कितनी भी तरक्की कर ले। आपने देखा होगा कई लोगों को नकली पाँव लगे हुए, कईयों की नकली उंगलियां लगे हुए, लेकिन जो ओरिजिनल अंग काम करता है ना, वो कभी डुप्लीकेट नहीं करता, हिला नहीं सकते वो उसको। एक असली दांत देखो, एक नकली दांत देखो, है ना? तो बाबा बच्चों को जो समझाता, बाबा कहता है बच्चे रीत निभाओ। और जिन्होंने बाबा कहता है भगवान से रीत निभाई है ना, बाबा कहता है उन्हीं के बेड़े पार, उन्हीं को बाबा कहता है स्वर्ग की बादशाहियां मिली हैं। क्योंकि भगवान जब देता है ना, तो भगवान तो फिर छप्पर फाड़ता है। बाबा कहता है एक जन्म नहीं, 21 जन्म, 2500 वर्ष। बाबा कहता है दुनिया में तो 100 साल की उम्र भी नहीं है हमारी, हम सबको पता है। 70-80 होते होते आधे से ज्यादा शरीर तो जवाब दे जाता है, तब भी घसीटते हैं इसको दवाइयों से, ऐसे वैसे करते करते। 100 साल की भी उम्र नहीं है, उसके पीछे हम कितनी मशक्कत कर रहे हैं। वो बाबा कहता है मैं, एक तरफ 100 लिखो और एक तरफ लिखो 2500 वर्ष। बुद्धि दौड़ाओ, फिगर देखो कितना डिफरेंस है दोनों फिगर। बाबा कहता है मैं 2500 वर्ष के लिए आया हूं तुमको। अगर प्रीत की बाबा कहता है रीत निभाओगे तो सुख पाओगे। अब बाबा कहता है देख लो सौदा खरा खरा, दिल लेना दिल देना, ये सौदा खरा खरा। दुनिया को बाबा कहता है तुमने दिल दिया, कितने टुकड़े हुए, एक इधर गिरा एक उधर गिरा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे दे के देखो, ये टूटा दिल ही बाबा कहता है मुझे दे दे। उसमें भी बाबा कहता है तू सोचता है कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा, घर के लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, कहते हैं ना, पूरा जीवन हम यही सोचते हैं कि चार लोग क्या कहें। तो सियाना कहता है कि चार लोग अंत में यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। बस यही बाबा कहता है तेरी जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। पूरा जीवन हमने यही सोचा कि चार लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। कौन किसको याद रखता है, किसको वक्त रखता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये समय है, ये बीतता जा रहा है। हम में से कोई एक कल यहाँ नहीं होगा अगर, तो दुनिया नहीं रुकने वाली। ऐसी दुकानों पे जलेबियां बनेंगी, ऐसे ही समोसे तले जाएंगे, ऐसी बाजारों में रौनकें होंगी, ऐसे ही सावन आएंगे, ऐसी दुनिया घेवर खाएगी, ऐसी ही दिवालियां आएंगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हमें देखना है, हम जब यहाँ बैठे हैं, ये दुनिया हमारे लिए एक विद्यालय है, ये यूनिवर्सिटी है हमारी। हम यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी में आए, कैंटीन तक ही रह गया बस स्टूडेंट, खाया और सारा जीवन ऐसे ही निकाल। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये समय तुम्हारे पढ़ने का है। पढ़कर बाबा कहता है अभी धारणा मूर्त बनने का है। धारणा मूर्त बनकर बाबा कहता है थोड़ी सी प्रीत मुझसे भी निभा लो। कुछ सुख बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को देते जाओ, ताकि बाबा कहता है तेरा भाग्य सुनिश्चित हो जाए। तूने किया है किसी के लिए, लेकिन मोहवश नहीं किया। मजे की बात देख लेना, ऐसे नहीं सोचना कि हम तो कर ही रहे थे। भक्ति में क्या हमने कम किया है? खूब किया है। सारा सारा दिन मंदिरों में जाके सेवाएं की है, लंगर भंडारे बनाए हैं, बांटे हैं जा जाके। फिर बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे तूने विक्रम का खाता कमाया। कहाँ बाबा कहता है तूने अपने को आत्मा समझा, और कहाँ बाबा कहता है तूने आत्माओं की सेवा करी। घर में भी हम जो कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं? बहुओं की, बेटों की, पोतों की, दोतों की। बाबा कहता है ये तो मोह है ना, मोह को बाबा कह रहा है तू बड़ा कर रहा है। हाँ, रोटी तो दूसरों के पेट में डाल रहा है कि मेरे बेटे हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे पोते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू रोटी तो मोह को खिला रहा है, मोह बढ़ रहा है तेरा।
ये जब एक दिन रोटी नहीं खाते ना, तब अपनी हालत देखा। हमने मोह को रोटी डाली है कि मोह बढ़े मेरा, मुंह बढ़ाया है इसको। एक दिन बच्चा बीमार होता है, रोटी नहीं खाता, अपनी इच्छा मर जाती है रोटी खाने की। क्या ऐसा होता नहीं हमारे साथ? हम सबके साथ होता है। एक घर का हॉस्पिटल पहुंच जाए, आप बनाओ बढ़िया रोटी, आपसे बनेगी ही नहीं। नहीं बनेगी आपसे रोटी, आप कहोगे मेरा मन ही नहीं कर रहा, बच्चा मेरा हॉस्पिटल में, मेरे से कुछ नहीं खाया जाए। तो रोटियां किसको खिलाई पूरा जीवन? आत्मा ने तो नहीं खाई। आत्मा को तो कोई हमने प्राप्ति कराई ही नहीं, ना अपनी ना सामने वाले। वो आत्मा भी अधूरी है। जिस दिन उसको हम रोटी नहीं बना के दे पाएंगे ना, वो भी खून के आंसू रोएगी। लोग कहते नहीं कि हम तो माँ के हाथ की रोटी को तरस जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम संपन्न कभी बने ही नहीं, तुम संतुष्ट कभी हुए ही नहीं, प्रसन्न होकर तुमने कोई सेवा कभी करी ही नहीं। मुझसे बाबा कहते हैं रीत निभाओ, ये रीत है भगवान से प्रीत करने। बाबा कहते हैं निर्विकारी बनकर करो सेवा, तब मैं मानू तुम, तब करो। अपने बच्चों के लिए हम रोटी बना सकते हैं ना? कोई बाहर का रोज आकर बैठ जाए, दोस्त ही आकर बैठ जाए, बच्चे का दोस्त कोई आकर बैठ जाए, बनाएंगे रोटी, 2 दिन खिलाएंगे, कहेंगे इसको रोज मत लेके आया कर, देख रहा है महंगाई कितनी है। आत्मा की कहाँ करी। हो सकता है ये बच्चा आने वाले वक्त में या आने वाले जन्म में हमारे साथ क्या पार्ट खेल जाता। हम जो रिश्ते निभा रहे हैं, हम शक्लें देख के निभा रहे हैं। शक्लें बाबा कहता है झूठी हैं सारी। आत्मा ने चोला बदल देना है, और बाबा कहता है पार्ट फिर से आत्मा खेलेगी। तुम्हें क्या पता ये पिछली बार क्या बनकर मेरे साथ थी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तेरी हर सेवा कहाँ गई? गड्ढे में। सेवा वो जो बाबा कहता है बच्चे निर्विकारी बनकर की जाए। और बाबा कहता है दुनिया में कोई निर्विकारी है ही नहीं, नहीं तो मुझे आना ही नहीं पड़ता। इन विकारों की वजह से ही तो बाबा कहता है तुम दुखी हुए। और विकारों को छोड़ने की बाबा कहता है ताकत भी तुम में कहां से आए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे से आप बोलो कि भैया देख, हमें तो बहुत काम है, तू खुद ही उठकर बैठ, खुद ही दूध की बोतल गर्म कर, खुद ही पी और खुद ही अपना काम कर। छोटा बच्चा तो नहीं कर पाएगा। बाबा कहते बच्चे यही तो स्टेज तुम्हारी है, अभी तुमको ज्ञान में कितना समय हुआ। प्यासी है आत्मा जन्मों जन्मों की, लेकिन हमको फिर भी समझ में नहीं आता कि ये मुरली वास्तव में है क्या, सुना कौन रहा है, हमको निश्चय ही नहीं आता ना। हमारी बीमारियां कम थोड़ी हैं, हमारी बीमारियां बड़ी गहरी। मुरली का मनन चिंतन हम क्यों करें? हमें क्या मतलब मुरली से? बाबा कहते हैं तेरी अगर प्रीत ही नहीं है मुझसे, तो बाबा कहते हैं फिर ये मुरली तुम क्यों खोलोगे? जिस सजनी को साजन से प्रीत होती है ना, अनपढ़ भी होती है तब भी 36 बार उसकी चिट्ठी खोल बैठती है वो। बार बार मन करता है, चूमती है उस चिट्ठी को कि पता नहीं मेरा नाम कहीं लिखा होगा शायद। उसके हाथ की लिखाई है, चूमती है उसको। बाबा कहते हैं ये मुरली, बाबा कहता है ये मेरी तरफ से प्रेम पाती है तुझे। हमें तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मन करता है तो आ जाते हैं, मन में कोई बात आती है, कोई थोड़ा सा अहंकार आ गया, कोई और बात आ गई, स्किप कर दी मुरली, नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान भूलो। ये बाबा कहता है सबसे सूक्ष्म बीमारी है तुम्हारी, कि मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं पुजारी, मैं फलाना, मैं ढमकाना। बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा, तो बाबा कहता है विशेष आत्मा, भगवान का बच्चा। घर को पहचानो, बाप को पहचानो, खुद को पहचानो। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो बाबा आगे कहते ये सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना? हाँ। बाबा कहते जब आप निर्विकारी बनकर एक रोटी भी बनाते हो ना, तो बन गया बैलेंस। ये बैलेंस था वो जो कह रही थी ना
कि बाबा कह रहे हैं कि बैलेंस बना दे, ये बैलेंस बना। बाबा कहता है ये तो बड़ा सहज है, मेहनत तो तुम पहले भी कर रहे हो। लेकिन बाबा कहता है अब निर्विकारी बनकर करो, कि मैं केवल निमित्त, करण करावन हार बाबा, जिसकी भी सेवा करा ले। मेरा तो इस जगत में ना कोई वैरी है, ना कोई मेरा मीत है। बाबा कहता है अब बना रोटी। अब बाबा कहता है ये रोटी जो आत्मा खाएगी उसको भी शक्ति मिलेगी। अब बाबा कहता है तेरा 21 जन्मों की प्राप्ति का ये झाड़ तैयार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा बार बार जन्म लेती है ना। हमने देह को रोटी खिलाई, बच्चे को खिलाई, बेटी को खिलाई, बेटे को खिलाई, तो देह तो गई। अगले जन्म में फिर देह याद थोड़ी है किसी को कि पिछली बार हम क्या थे। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारी अल्पकाल की प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मा को जो सुख देते हो ना आत्मा बनकर, आत्मा बाबा कहता है अनेक जन्म लेगी। अब बाबा कहता है ये तेरी एफडी लंबी चलेगी, अनेक जन्म। बाबा कहता है इसका इंटरेस्ट खाओगे। गणित है। बाबा कहता है ना स्कूल में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, गणित भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, सामाजिक भी पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी ज्ञान है, इसमें बाबा कहता है सब कुछ मिलेगा तुम। ये इसमें बाबा कहता है ज्योतिष विद्या भी है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, इसमें डिस्ट्रक्शन भी है, इसमें बाबा कहता है एक साइंस भी है। इसमें बाबा कहता है साइंस के साथ साथ में राजनीति भी है, धर्म सत्ता भी है। बाबा कहता है संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इस मुरली से तुमको नहीं मिल सकता। इसमें एक घर को चलाने की कला भी है, इसमें पाक कला भी है कि खाना बनाए, क्या बनाए, कैसे बनाए, मेरी स्थिति क्या हो। बाबा कहते हैं बच्चे इस मुरली में सारा ज्ञान समाया हो। जो बाबा कहता है जन्म जन्म तेरे काम आएगा। बाबा कहता है कर ले धारणा, नुकसान में नहीं जाने दूंगा तुझे। तो समझ के ढक्कन हम सब खोलें अपने अपने, और बाबा जो उंगली पकड़कर हमको चला रहा है ना उसमें हम आलस नहीं करें। प्रण करो अपने आप से कि उठेंगे 4 बजे, क्यों नहीं उठेंगे। तो बाबा कहता है फिर संकल्प से तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। 4 बजे उठोगे, बीमारियां भगाओगे, आलस भगाओगे, मोटापा भगाओगे, अनिद्रा भगाओगे, चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी। जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जी सकेंगे। नहीं तो तने रहो चदरे तौलिए लेकर पड़े रहो। फिर तो बाबा कहता है फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान है ना, भगवान सिर्फ रास्ता देता है, चलना हमको पड़ता है, चलना हमको पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे मैं तो रास्ता देता हूँ तुझे, रोज समझाता हूँ कि बच्चे अब जाग जा, अब सो नहीं, खूब सो लिए। अब बाबा कहता है जागो, इससे पहले कि मृत्यु आ जाए। बाबा कहता है बच्चे जाग जाओ। ओम शांति।